ये एक फोर्ड एंडेवर है जिसको हमने मॉडिफाई की है। बट आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे देखे होंगे ऑनलाइन, बट ऑटो राउंडर्स में हम क्या अलग करते हैं वो मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। एवढी भारी केले, एक नंबर बनवले. सो आज हमारे इस थाने मीरा भाईंदर वाले वर्कशॉप पे ये एक फोर्ड एंडेवर आई है एंड दिस इज़ 2.2। इसमें एक और वर्जन भी आता है विच इज़ वेरी पावरफुल, बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ड्राइविंग एंड कंफर्ट। तो इस वाली जो गाड़ी है हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं इन रैप्टर किट। जो वर्जन 2 आया है, एक लेटेस्ट किट आई है, वो हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। तो फ्रंट के जितने भी आप पार्ट्स देख रहे हैं, राइट फ्रॉम बोनेट, फेंडर, हेडलाइट्स, बम्पर, ग्रिल, एवरीथिंग विल बी रिप्लेस्ड। और उसके साथ साथ हम पूरी गाड़ी को पेंट भी करने वाले हैं। इसका जो पेंट है वो भी हम ब्लैक कलर में करने वाले हैं विच इज़ वेरी प्रीमियम शेड, तो वो हम करने वाले हैं। साइड प्रोफाइल में मेजर चेंज नहीं होगा, बट येस वेन एवर यू डू दिस रैप्टर किट वाला प्रोजेक्ट तो आपको टायर्स और अलॉयस, ये दो चीज़ है, उस पर बहुत ध्यान रखना है क्योंकि उस पर ही पूरे गाड़ी का ओवरऑल लुक डिपेंड करता है। तो शायद हम इसके टायर्स और अलॉयस जो है वो भी चेंज करेंगे। आई थिंक इवन साइज़ भी थोड़ा बड़ा करेंगे, तो वो वाला करने वाले हैं। उसके साथ साथ साइड में जैसे मैंने आपको कहा डोर पे कोई चेंजेस नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू दिस क्वार्टर पैनल, तो क्वार्टर पैनल पे एक प्रॉपर क्लैडिंग जैसा आता है, वो हम इस पर इंस्टॉल करने वाले हैं जिससे गाड़ी थोड़ी सी वाइड बॉडी जैसी फीलिंग आए, वैसा करेंगे। आईब्रोज भी इसके आने वाले हैं जो आगे के फेंडर प्लस ये क्वार्टर पैनल पे लगने वाले हैं। तो दैट इज़ बेसिकली टू गिव द कार लिटिल वाइडर लुक सो दैट द एंटायर किट गिव्स द जस्टिस, क्योंकि उसमें गाड़ी थोड़ी और बड़ी और मैस्कुलर लगनी चाहिए, उस रीज़न से ये भी मिलता है। प्लस पीछे की जो टेल लाइट है वो चेंज होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अदर देन दैट द इंटीरियर ऑफ दिस कार, दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हाट वी आर गोना वर्क ऑन। तो लेट मी शो यू कि अभी गाड़ी में कैसा इंटीरियर है। सो लुक एट दिस करंट इंटीरियर ऑफ दिस कार। सो दिस इज़ वॉट हैपन्स व्हेन यू डू अ रेडीमेड सीट कवर्स। नॉट नेसेसरली कि हर गाड़ी में ऐसा हो, बट हाँ उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे फट गए, प्लस ओवरऑल डिज़ाइन भी इट्स नॉट समथिंग विच जनरली आई वुड प्रेफर टू डू इट इन एनी कार। सो क्योंकि ये कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है, तो पूरा इंटीरियर जो है वो हम कस्टमाइज़ करने वाले हैं। अदर देन दिस द डैशबोर्ड लेदर इज़ एक्चुअली इन अ डिसेंट कंडीशन, रूफ भी अच्छा है, तो शायद हम इसका पूरा थीम चेंज कर देंगे, इसको पूरा ब्लैक कर देंगे। और उसके साथ साथ जो सीट कवर्स, डोर पैड, आर्म रेस्ट है, उसको हम जेन्युइन इटालियन लेदर में करेंगे। तो उसके ऑप्शंस अभी हमको कस्टमर को देने हैं। इंटीरियर उन्होंने हमारे पे छोड़ा है कि आपको कैसे करना है। प्लस जितने भी प्लेन पैनल्स है उस पर हम वुडन करेंगे। सो ये क्लासिक एग्जांपल है कि व्हेनेवर यू डू दिस इंटीरियर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि व्हाट काइंड ऑफ कलर्स यू आर सिलेक्टिंग, क्योंकि वो थीम के साथ कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो अभी है वो थीम के हिसाब से नहीं जा रहा है। सो वी विल रिप्लेस एवरीथिंग एंड वी विल मेक इट इन सच अ वे कि वो ऐसा ही लगे कि कंपनी ने बनाया है। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हमारी फोर्ड एंडेवर में रैप्टर किट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और अब हम इसकी फिटिंग चेक कर रहे हैं। जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हैं ये सामने के, ये सारे नए पार्ट्स हैं। दीज आर ऑल इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, बट येस इवन इन चाइना द फैक्ट्री फ्रॉम विच यू इम्पोर्ट मैटर्स अ लॉट। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी बेटर है। और ये जो आप हेडलाइट देख रहे हैं ऐसा, ये वर्जन 2 है। इसमें एक ओल्ड वर्जन 1 भी आता था, ये लेटेस्ट वर्जन 2 है। तो वो वाली किट है जो हमने इसमें इंस्टॉल की है। तो फ्रंट में आप देखेंगे पूरा यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और गाड़ी का ओवरऑल जो रोड प्रेजेंस है, लुक है, वो काफ़ी अलग हो गया है। तो इसी रीज़न से हम हमेशा कहते हैं कि अगर रैप्टर किट अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो टायर्स और अलॉयज़ वो भी आपको चेंज करना ही चाहिए। तो इसके टायर्स और अलॉयज़ भी हम चेंज करने वाले हैं। तो साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे फेंडर तक का मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। डोर लेवल पे कोई भी चेंजेस नहीं है।
बट येस इन दिस व्हाट यू गेट इज दिस वाइट बॉडी किट। तो सेकेंड पीछे का जो दरवाज़ा है वहाँ से शुरू होता है, ऐसे पूरा आता है, क्वार्टर पैनल पे भी आता है, ये है पूरा आईब्रो सेट के साथ। पीछे की जो टेल लाइट है वो भी हमने आफ्टर मार्केट की डाली हुई है। डिक्की में कोई चेन नहीं है, पीछे का जो बम्पर है उसमें भी चेन नहीं है, बट ये वाला जो हिस्सा है ये बम्पर तक कवर करता है, तो थोड़ा वाइड बॉडी लुक का फील आता है इसमें। बट मेन चीज़ जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये पूरा इसको कवर करता है, और आपका जो फ्यूल कैप है वो प्रॉपर तरीके से खुले तो उसके लिए यहाँ पे प्रोविज़न भी दिया हुआ है। पार्ट्स की क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट है, तो अगर आप फेंडर देखेंगे तो ये मेटल है, और इसका कहीं ना कहीं साउंड से आई डोंट नो हाउ मच इट कैन मेक। ये ओरिजिनल है और ये आफ्टर मार्केट है, तो ये काफ़ी मतलब रिलायबल लगता है मुझे। प्लस बोनेट भी आप देखेंगे तो ये भी पूरा मेटल है। साइड की जो क्लैडिंग है ये वाली, ये प्लास्टिक है, और ये कंपनी में भी प्लास्टिक में ही आती है। तो जहाँ पे मेटल आता है कंपनी में वहाँ पे इन्होंने भी मेटल दिया है, जहाँ पे कंपनी में प्लास्टिक आता है वहाँ पे इन्होंने प्लास्टिक दिया हुआ है। और ये बोनेट जो है मेटल का वो एक्चुअली इतना हैवी है ना कि हम लोग को भी उठाने के लिए कम से कम 2 से 3 लोग लगते हैं, क्योंकि बड़ी साइज़ है और मेटल में है, तो इसका वेट भी काफ़ी होता है। तो अभी इसकी फिटिंग तो हमारी पूरी चेक हो गई है। अभी हम इसमें आगे पुट्टी का काम करेंगे और उसके बाद इसको पेंट प्रोसेस में डालेंगे। आज हम इस फोर्ड एंडेवर को अभी पेंट करने वाले हैं, और इसमें रैप्टर किट कम्प्लीटली प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो गई है। और पेंट के पहले का ये प्रोसेस है जो मास्किंग होती है, बट मुझे जो आपको दिखाना था वो ये था कि जो इसकी बॉडी किट है वो कैसे परफेक्टली फिटिंग हुई है। तो ये आप देख रहे हैं, ये एडिशनल पार्ट है, इसको पूरा हमने प्रॉपरली बॉडी के ऊपर चिपकाया हुआ है, और ये अभी ऐसा ही लग रहा है जैसे ओरिजिनल आया है कंपनी से वैसा। और ये बॉडी किट इसीलिए लगती है क्योंकि ये जो ओवरऑल रैप्टर का लुक है वो थोड़ा सा वाइड है, तो वाइड बॉडी किट के हिसाब से ये लगाया हुआ है। तो अभी हम इसको पेंट करने वाले हैं, और पेंट जो है वो भी पोर्शे ब्लैक करने वाले हैं। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जब गाड़ी बाहर निकलेगी ना तो बहुत बढ़िया लगने वाली है। प्लस इसके अलॉय व्हील्स भी जो आने वाले हैं वो या तो 20 इंच के या तो 22 इंच के, तो इस गाड़ी का ओवरऑल लुक पेंट के बाद बहुत सही होने वाला है। तो आइए आज इसको पेंट करते हैं, और उसके बाद भी आपको दिखाएंगे कि पेंट होने के बाद गाड़ी कैसी लगेगी। एक रेगुलर फोर्ड एंडेवर को हमने मॉडिफाई किया है इन रैप्टर लुक। आप पूरी गाड़ी को देखिए अब आगे से, कहीं से भी ये लगेगा ही नहीं कि ये स्टैंडर्ड फोर्ड एंडेवर है, क्योंकि सारे पार्ट्स जो आप देख रहे हैं ये हमने चेंज किए हुए हैं। और ये वर्जन 2 है जो लेटेस्ट आई है रैप्टर किट, उसके हिसाब से हमने इसको मॉडिफाई किया हुआ है। पूरी गाड़ी को हमने पेंट भी किया हुआ है। और हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि जब भी आप गाड़ी को मॉडिफाई कराएंगे तो आपको अलॉय व्हील्स पे डेफिनेटली ध्यान देना होगा। इस गाड़ी में अलॉय व्हील की वजह से पूरी गाड़ी का गेटअप कम्प्लीटली चेंज हो गया है, और इसके टायर्स जो है वो भी हमने मिशलिन के डाले हैं। इसकी वजह से पूरी गाड़ी में मैं बोल सकता हूँ कि जान आ गई है। पूरी गाड़ी का लुक जो है वो जस्टिस हो रहा है। अगर हम अलॉयज़ में 18 इंच या 19 इंच रखते तो शायद गाड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती। तो ये हमने इस गाड़ी में रैप्टर किट को इंस्टॉल किया हुआ है, फ्रंट के सारे पार्ट्स चेंज किए हैं, डोर में कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है। बट दिस इज़ व्हाट यू कैन सी, ये जो है ये वाइड बॉडी किट है। तो ये कंप्लीट आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा हमने इंस्टॉल किया हुआ है। इसको गाड़ी के साथ पैनल के साथ आपको चिपकाना होता है, और उसके बाद फिनिशिंग से इस पर पेंट जॉब करना होता है। इसकी वजह से गाड़ी थोड़ी ज़्यादा वाइड लगती है, और
पीछे भी आप देखेंगे तो टेल लाइट जो है वो भी हमने न्यू डिज़ाइन की टेल लाइट है, वो भी हमने इसमें इंस्टॉल की है। तो ये एक नॉर्मल फोर्ड एंडेवर को हमने रैप्टर मॉडल में मॉडिफाई किया हुआ है और पूरी गाड़ी बाहर से बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है। बट मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको कहा था कि ऑटो राउंडर्स में हम कुछ अलग करते हैं। ऐसी सब गाड़ियों में जनरली लोग बाहर का मॉडिफिकेशन कर देते हैं क्योंकि वो फटाफट हो जाता है, बट इंटीरियर में लोग हाथ नहीं लगाते हैं। तो मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ जो अब एक प्रीमियम लग्जरी एसयूवी से भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब आप देखिए गाड़ी का इंटीरियर एकदम ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है। आपने बिफोर की वीडियो में देखा था कि एक नॉर्मल इंटीरियर लग रहा था, बट नाउ लुक एट दिस इज़ कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर विद कार्बन फाइबर, एम्बिएंट लाइट, ये सारी चीज़ें तो हमने की है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने किया है वो इस गाड़ी का सीट कवर्स। ये जो आपको फिटिंग दिख रही है, आपको लग रहा होगा, देखो मतलब मैं ऐसे मार के दिखा रहा हूँ कि एकदम परफेक्ट फिटिंग है। कहीं पे भी कोई गैप है या कहीं पे भी कुछ ढीला है या ऐसे सीट कवर बाहर निकल रहा है जैसे पकड़ के बाहर हाथ में आता है, वैसा नहीं है, क्योंकि हमने कस्टम डिज़ाइन सीट कवर्स है और कस्टम फिटिंग है, तो फोम पे फिटिंग की है। प्लस ये जेन्युइन इटालियन नापा लेदर है, 100% सर्टिफाइड है, इटली से इंपोर्ट होता है और इसका कंफर्ट और इसका टच एंड फील कुछ अलग लेवल पे ही होता है। आजकल की नई गाड़ियाँ भले आप 3 सीरीज़ 5 सीरीज़ ई क्लास ले लो या GLE ले लो, किसी में भी लेदर नहीं आता है। एवरीवन इज़ डूइंग कॉस्ट कटिंग, बट ऑटो राउंडर्स में हम गाड़ियों का इंटीरियर कुछ ऐसा बना के देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप एक मेबैक में बैठे हैं, जहाँ पे इस टाइप का क्वालिटी का काम होता है। तो गाड़ी की सीट कवर्स की फिटिंग एंड ऑल द पैनल एंड एवरीथिंग दैट वी हैव डन इज़ लुकिंग अमेजिंग। इवन स्टीयरिंग व्हील भी आप देखें तो जेन्युइन लेदर में रैप किया हुआ है, प्लस उसके साथ साथ हमने कार्बन फाइबर भी किया है। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि गाड़ी का मॉडिफिकेशन तो आप सब जगह पे करा सकते हैं। जो बॉडी किट है वो तो काफ़ी हद तक कॉमन ही रहती है, कुछ फैक्ट्रीज ही है जो चाइना में बनाती है। हम इंश्योर करते हैं कि जो उसमें सबसे बेस्ट है हम वहीं से इंपोर्ट कराते हैं। बट इंटीरियर एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप पर्सनली यूज़ करोगे। एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन तो पूरी दुनिया देखेगी, बट अगर आपको अंदर बैठने में मज़ा नहीं आएगा तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है। मुझे ऐसा मॉडिफिकेशन वेस्ट हो जाता है। तो इंटीरियर पे भी आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप गाड़ी को कम से कम 5-6 साल रखने वाले हैं तो आपको लेदर का ऑप्शन भी डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। तो अब हम गाड़ी की डिलीवरी कर रहे हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और मुझे जानना है कि आपको गाड़ी कैसी लगी और स्पेशली इंटीरियर कैसा लगा। गाडीचं इंटेरियर वगैरे ना एवढा बाप केला आहे ना, खूप म्हणजे खूप. आणि तुम्हाला ही इंडिवेअर वाटणारच नाही. तुम्ही समोर येऊन बघू शकता, एवढी भारी केली आहे. टाईम घेतला आहे, पण त्या टाईमवर जी गाडी बनवली ना, एक नंबर बनवले. तुम्ही आतमध्ये पण इंटेरियर बघू शकता, एक नंबर. रिव्ह्यू म्हणजे 100% देण्यात येईल. थैंक यू सर। काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि फोर्ड एंडेवर वर्सेस फॉर्च्यूनर। मेरा पर्सनल चॉइस तो हमेशा से फोर्ड एंडेवर रहा है, जबकि हम फॉर्च्यूनर की मॉडिफिकेशन ज़्यादा करते हैं। उसका रीज़न ये है, मुझे ये गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फीचर्स, लुक्स, कंफर्ट, एवरीथिंग। बट अब ये गाड़ी डेफिनेटली थोड़ी ओल्ड शेप लगती है या ओल्ड लगने लगी है। तो जितने लोग के पास फोर्ड एंडेवर है, आपको बेचने के पहले या तो ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन के लिए सोचना चाहिए, या तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। और मुझे पता है कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो उनकी गाड़ियाँ बेचना नहीं चाहते हैं, तो आप ऑटो राउंडर्स आ सकते हैं। हमारे टोटल अभी 4 वर्कशॉप्स हैं
और चारों वर्कशॉप्स की डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। इस गाड़ी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको गाड़ी कैसी लगी, ओवरऑल इसका कलर कैसा लगा, क्योंकि ये जो कलर भी है ये पोर्शे का कलर है तो काफ़ी प्रीमियम शेड है। अलॉयज कैसे लगे और हमारी खासियत इंटीरियर, उसके बारे में कमेंट में आप ज़रूर बताइए। और अगर आपको यूज कार खरीदना चाहते हैं देन कनेक्ट विद अस ऑन ऑटोरॉन्डस कार्स। थैंक यू सो मच।